जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दें कि हम लोगों का परिवार जो है आज 3000 लोगों का परिवार हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से हम लोग जो है अपना प्रयास जारी रखेंगे। तो आइए शुरू करते सेशन को। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टास्क। आज मॉडर्न हिस्ट्री में जो दिया गया तो उसको पूछ लेते हैं। दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री में था गांधी युग। क्या था? गांधी युग था। इसको शुरू कर लेते हैं। आज बताइएगा आप लोग, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या काबा गांधी। ठीक है, आगे बताइएगा। गांधी जी के माता का क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई नाम था। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा आगे। इनके जन्मदिन पर मतलब जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, आगे बताइएगा। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। इस दिन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। गांधी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? 4 पुत्र था, रामदास, देवदास, मणिलाल और हरिलाल। चलिए, इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दिया गया है? जमनालाल बजाज को। ठीक है, जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया है। दरअसल वो थे नहीं, उपाधि दिया गया है। आगे बताइएगा। इनका जो एक प्रमुख शिष्य था वो कौन था? मीराबेन। ठीक है, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था उनका, लेकिन वास्तविक नाम उसका क्या नाम था? मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेड। चलिए, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री या कानूनी की पढ़ाई कहाँ की थी? मतलब कहाँ किए थे? इंग्लैंड में किए थे। ठीक है, और इनको कब डिग्री प्राप्त हो गया था? 1891 में। 1891। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। किस कारण बस गए थे? देखिए, अब्दुल्ला सेठ के जो थे कानूनी सहायक बन के गए थे। ठीक है, कानूनी मतलब उनका जो है केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? 1894 में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोर पदक कब मिला था इनको? 1899 में। क्वेश्चन पूछता है बोर का युद्ध कब हुआ था? 1899 से 1901 में हुआ था। इसी युद्ध में, ठीक है, इसी युद्ध में योगदान के लिए, ठीक है, योगदान के लिए महात्मा गांधी को क्या मिला था? अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। ठीक है, बोर और जुलू के युद्ध में सहायता के लिए। ठीक है, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? 1901 में प्रथम बार भाग लिए थे। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। कौन सा जगह? बेलगांव अधिवेशन। बहुत अच्छा। जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए, आगे बताइएगा। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में जगह है, ठीक है, वहाँ एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। कब किए थे? 1904 में किए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किए थे। आगे बताइएगा। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1906 में किए थे। और क्वेश्चन पूछेगा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किए थे? चंपारण में 1917 में। ठीक है, आगे बताइएगा। महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। 1908 में। शायद ये दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी कितनी बार जेल गए? लगभग 13 बार। लगभग 13 बार वह जेल गए थे। ठीक है, आगे बताइएगा। बहुत अच्छा। चलिए, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया था? कहाँ किए थे? 1910 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा।
महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितना वर्ष रहा था? 12 वर्ष 22 वर्ष 21 वर्ष। कितना होगा? बहुत अच्छा रोहित जी, 21 वर्ष रहे थे। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी भारत जो है सो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915। इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए आगे बताइएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1915 होगा, ठीक है, 1915 हो जाएगा, ठीक है। और 16 कह के मिलेगा आप लोग को मिस्टेक से, हाँ 15 ही हो जाएगा। साबरमती आश्रम, इससे पहले इसका नाम था सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। और जिस आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे उसका नाम क्या था? हृदय कुंज। क्या नाम था उसका? हृदय कुंज नाम था। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी जो आंदोलन करते थे उसका सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह, ठीक है, और अहिंसा। क्या था? सत्याग्रह और अहिंसा। सत्य और अहिंसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह। इसका विग्रह कीजिएगा, क्या था? सत्य के लिए आग्रह। देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 25 जुलाई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा हुई थी और सन 1917 में यह आश्रम साबरमती के किनारे वर्तमान में स्थापित हुआ और साबरमती आश्रम कहना नहीं लगा 1917 से। आप क्या पूछे थे? पूछे थे साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? देखिए, या तो देखिए दरअसल वो 15 में हुआ था। हाँ, सेवाग्राम ही था पहले, तो उसका जो स्थापना था ना, सिर्फ उसका नाम बदल क्या रखा गया था? साबरमती आश्रम। नाम क्या था पहले उसका? सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। और महात्मा गांधी जहाँ रहते थे उसका नाम क्या था? हृदय कुंज। क्या नाम था? हृदय कुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1923 में, ठीक है। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1924 में। उसी समय क्या आए थे? महात्मा गांधी जेल से बाहर आए थे। और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हाँ, वो भी हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए, जो दे दे हिंदी में तो वो रहेगा, नहीं तो इंग्लिश में देगा तो वही रहेगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? यंग इंडिया। नहीं, यंग इंडिया पत्रिका था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, ठीक है, गीता माता, सप्त महाव्रत, ठीक है। सप्त महाव्रत जो था गांधी जी के वास्तविक दर्शन, ठीक है, गांधी जी के और पश्चिमी सभ्यता का विरोध जो है से इसी में किए थे। किसमें? सप्त महाव्रत में। सप्त 7 महाव्रत उन्होंने दिया था, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग था महात्मा गांधी का आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था, जो 1925 से 29 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुआ करती है, ठीक है। मतलब पार्ट बाय पार्ट होता था इसका। आगे है महात्मा गांधी का समाचार पत्र, कौन कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पंपलेट, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया कहाँ लिखे थे? ये यंग इंडिया भारत में ही लिखे थे, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन पूछेगा तो कहाँ लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए, अब महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, महात्मा गांधी की अब बताइएगा, केसरे हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय में, ठीक है। और पूछेगा किस लिए दिया गया था? तो बोर के युद्ध में जो मदद किए थे, मदद करने के कारण उनको सम्मानित किया गया, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या करे, अंग्रेज लोग जो है इनको जो है मतलब भर्ती करने के लिए क्या करे, सर्जेंट की उपाधि, प्रेरणा देने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए जो है उनको दे दिया गया, ताकि ये जो है सो भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल करे और वह जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। आगे बताइएगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा गया था इनको? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय में। दरअसल महात्मा गांधी जी जो थे वो भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट। आगे बताइएगा, भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान, ठीक है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका यात्रा किए थे उस समय इनको क्या कहा गया था? भंगी शिरोमणि, भंगी कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मिशन के समय में मलंग बाबा की उपाधि, उस सब आगे आएगा। बताइएगा, करमवीर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सहयोगियों के द्वारा क्या कहा गया इनको? करमवीर। आगे है सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत किसने कहा था? आश्रम के अतिथियों ने, आश्रम के अतिथियों ने। आधुनिक युग के अजातशत्रु,
राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मलंग बाबा 1930 में कबालियों के द्वारा, किसके द्वारा? मलंग बाबा कहा गया किनको? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा? कबालियों के द्वारा। बापू जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रयूज, लेकिन मूल रूप से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आगे देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। जब ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे गांधी इरविन समझौता में, ठीक है। राउंड टेबल मीटिंग हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें। आगे बताइएगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहा था माउंटबेटन ने, ठीक है। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को। आगे बताइएगा। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा का संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा का पुकारा था। आगे बताइएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रॉबर्ट चार्ली एंड्रयूज, जिनको क्या बोला गया था? CF एंड्रयूज। C फॉर चार्ली, ठीक है। F से क्या हो जाएगा? एंड्रयूज। CF था नाम उनका। और इनको एक उपाधि दिया गया था दीन बंधु। दीन बंधु कौन थे? CF एंड्रयूज। और देश बंधु चित्तरंजन दास। चलिए। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जगह था कौन? डरबन, वहां किए थे। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। आगे बताइएगा। साबरमती आश्रम का पहले क्या नाम था? सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। और यह कहाँ पे है? साबरमती जगह जो है गुजरात का, वहां पे है, कोचरब स्थान पे। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का एक अर्थ, ठीक है, मार्ग, ठीक है। वे ऑफ ट्रूथ हो जाएगा। आगे बताइएगा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी ये विशेषण किसके परिचय देते हुए कहा था? जमनालाल बजाज का। और इन्हें क्या बोलते थे? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का शुरू कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में। किसके विद्रोह में किया था? नील जो हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह नील विद्रोह जो हुआ था उसके लिए किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछता आप लोग को, बताइएगा। किसानों की दुर्दशा के लिए, नील किसानों की दुर्दशा के लिए एक नाटक लिखा गया था, उसका नाम क्या था? नील दर्पण। जो कौन लिखे थे? तो नील किसानों की दुर्दशा दिखाने के लिए एक नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। जो कौन लिखे थे? दीन बंधु मित्र नाटक था ये। बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें नील खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था, तो वहाँ कौन सी पद्धति लागू किया गया था? 3 कटिया, जिसमें कितना कट्ठा में कितना कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था? हाँ, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो था नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा। महात्मा गांधी जो है सो प्रथम बार भूख हड़ताल कब बैठे थे? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था प्रथम बार भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी बैठे थे 1918 में। खेरा सत्याग्रह जो था प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था, यह कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था, हाँ, मई में ही हुआ था। अगर बताइएगा। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम क्या था? यह असहयोग आंदोलन को अभिव्यक्ति किया गया था इसको, ठीक है। प्रथम असहयोग आंदोलन को अभिव्यक्त किया गया था कब? 1919 के असहयोग आंदोलन में, ठीक है। असहयोग नहीं, खिलाफत आंदोलन। कौन सा जगह? खिलाफत आंदोलन में। आगे बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त उस दिन किस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। चलिए, उन्हीं के नाम पर एक फंड का घोषणा किया गया था। कौन था? तिलक कोष फंड, ठीक है, जिसमें लोगों के द्वारा जमा किया गया जो चंदा होता था
जमा किया जाता था। आगे बताइएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था कब किए थे महात्मा गांधी? 1940 में। 1940 में। इस आंदोलन का एक अन्य नाम और भी है, क्या नाम है इसका? दिल्ली चलो समझौता। ठीक है, समझौता या आंदोलन। और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे थे। और क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? और तीसरे कौन थे? नहीं, ब्रह्मदत्त तीसरे थे। चलिए आगे बताइएगा, भारत छोड़ो व अगस्त क्रांति आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी समेत अन्य लोगों को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। चलिए आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। कब हुआ था? 1942, 8 अगस्त 1942 को। चलिए, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग के अंदर कौन दिए थे? जिन्ना दिए थे। बहुत अच्छा। आगे जाइएगा, मुस्लिम लीग बांटो छोड़ो पाकिस्तान के लिए तो मोहम्मद इकबाल किए थे। मोहम्मद इकबाल जो है सो, हाँ, वो पहले जो है सो बोले थे। आगे बताइएगा, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है या हमारे आंखों की रोशनी चला गया है? जवाहरलाल नेहरू जो है से महात्मा गांधी के मरने पर क्या बोले थे? हमारे आंखों से, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किस किसान नेता ने न्योता दिया था? राजकुमार शुक्ल। किस अधिवेशन में दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के चंपारण विद्रोह का किसने, महात्मा गांधी के चंपारण का विद्रोह का किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने। चलिए ठीक, आगे बताइएगा आप लोग, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। बहुत अच्छा। चलिए, आज जो महात्मा गांधी के बारे में दिया गया था आज यहीं पे खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन और है, आप लोग बता दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी को कहाँ रखा गया गिरफ्तार करके? पुणे के आगा खां जेल में। पुणे के, हाँ, असहयोग में यही होगा, आगा खां होगा, देख लीजिए एक बार। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पुणे के, देखिए दोनों जगह जो था सेम ही है। आगा खां पैलेस है, एक स्थान, उसका नाम क्या है? आगा खां। और वहाँ पे क्या है? यरबदा जेल है। पुणे के अंदर यरबदा जेल है या आगा खां पैलेस। ऑप्शन में जो भी दो एग्जाम में, उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें जो है सो मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधीवाद नहीं। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी जो थे पर पहली बार आमरण अनशन, पहली बार आमरण अनशन किसके लिए किए थे? कम्युनल अवार्ड 1932 में। ठीक है, 1932 में क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे गांधी जी। ठीक है, पूरा नाराज हो गए थे। तो चलिए, आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन गांधी जी से है कि गांधी जी ने अपनी शिक्षा जो है कहाँ से शुरुआत किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। और आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे सेशन में बने रहिए। बोलिए, ज्योग्राफी में आज दिया गया था होमवर्क के माध्यम से भारत की मृदाएं। भारत की मृदाएं, हिंदी का शब्द क्या है? मृदा है। और उर्दू में क्या उसको बोलते हैं? मिट्टी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। ठीक है, और आज जो दिया गया था होमवर्क माध्यम से, आप लोग भी इसका होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बताइएगा आप लोग, ज्योग्राफी में दिया गया था भारत की मृदाएं। बताइएगा, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? और भारत में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भाग में बांटा है? 8 भागों में। कितना बांटा है? 8 भागों में। बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होता है
यह जो होता है कहाँ कैसे बनता है? नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? नई को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलेंगे? वांगर बोलते हैं। बहुत अच्छा। यह जो है भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? 40% पर, ठीक है। और पूरे भारत में मिट्टी जो है वो कितना है? 43% है। कृषि योग्य भूमि जो है 43% है, ठीक है। उसमें 40% हिस्सा जो है मिट्टी, मतलब पूरा 100% अगर है, पूरा पूरी है, तो उसमें जो है जलोढ़ का परसेंट कितना है? 40%, 40% है। आगे बताइएगा, कौन सी मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से उपजाऊ ज्यादा होता है? यही जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं सब मौजूद होते हैं, ठीक ना। अगला मिट्टी था काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। गर्मी के समय में देखिएगा स्वतः उसमें दरार पड़ जाता है। क्या होता है? दरारें पड़ जाते हैं, तो उसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इस मिट्टी में जो होता है आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुल मात्रा होती है। इसका रंग जो होता है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण से होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटेनी फेरस, ठीक है, टिटेनी फेरस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। काली मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण होता है। क्या होता है? टिटेनी फेरस, ठीक है, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण होता है। इस जीवाश्म में जो होता है ह्यूमस की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। जीवाश्म क्या होता है? जीवों का अंश, ठीक है। जो पेड़ पौधे मतलब मृत जीव, इस सब के सड़े गले अवशेष क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। उसको जैसे सड़ने गलने से क्या बनता है? मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है, ठीक है। पूछता है मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी परत क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है काली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थों की क्या होता है? अधिकता होता है। इसमें सामान्यतः फास्फोरस की क्या होता है? कमी होता है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। कपासी मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को। क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और दक्कन का पठार क्षेत्र अगर ऑप्शन देता है तो वो भी सही है, ठीक है। दक्कन प्लेटी जो हो जाएगा उसमें काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा, थोड़ा बहुत गुजरात हो जाएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मतलब बीच में पठार है, पठारी हिस्सा है। पठार का क्वेश्चन पूछता है पठार का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? सपाट होता है। क्या होता है? सपाट होता है। और पहाड़ में क्या होता है? नुकीला होता है। आगे क्वेश्चन था रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन परिणाम स्वरूप रवेदार कैंद्रिक सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन का। आयरन सही है, सिलिका भी होगा, सिलिका और आयरन का। आगे बताइएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके ऑक्साइड कारण होता है? लौह ऑक्साइड। क्या होता है? बहुत अच्छा अजीत, लौह ऑक्साइड कारण होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, लेकिन जल योजित रूप में लाल मिट्टी जो है किस तरह दिखाई पड़ता है? पीली दिखाई पड़ता है। जब उसमें जल मिल जाता है क्या दिखाई पड़ता है? वो पीली दिखाई पड़ता है। इस मिट्टी में कपास, दाल, मोटे अनाज की कृषि होता है, खेती होता है। चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगला था लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन पूछता है लेटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में। और यह जो है काजू की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उच्च तापमान में ये आसानी से पनपते हैं। जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। और इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ये होता है। चलिए,
सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है यह गहरी लाल जो होता है लौह अयस्क और पोटास की बहुलता के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड का, ठीक है। और लाल मिट्टी का जो है लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद भी होता है, तो वो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, केओलिन का रंग सफ़ेद होता है। लेटेराइट मिट्टी जो है सो चाय, इलायची, काजू इस सब के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अगला था शुष्क मृदा। शुष्क मृदा होता है यह सामान्यतः संरचना में बलुई एवं प्रकृति लवणीय होता है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, लाल से लेकर किशमिशी तरह होता है, ठीक है। किशमिश जो होता है, ड्राई फ्रूट जो होता है किशमिश, उस तरह से इसका रंग हो सकता है। और इसमें जो होता है नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है, ठीक है। और इसके तलछटी में कंकर पत्थर आदि वगैरह जो होता है शुष्क मृदा में होता है। और इसमें जो है से अनुर्वर होते हैं, उर्वर नहीं होता, ठीक है। मरुभूमि होता है, ये मरु टाइप का होता है। आगे बताइएगा लवणीय मृदा। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम की मात्रा अधिक होता है, ठीक है। नमक आता है तो सोडियम क्लोराइड होगा ही, ठीक है, तो सोडियम की मात्रा उसमें बढ़ जाएगा। आगे था पीटमय मृदा, उसके बाद था वन मृदाएं, ठीक है। और अगला था ये 8 ही प्रकार का था। और आगे बताइएगा आप लोग, देश में मृदा अध्ययन एवं उसके दुष्परिणाम का नियंत्रण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया गया था। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान CAZRI की स्थापना 1959 में किया गया था, ठीक है। भारतीय मृदा जो है एक नजर हम देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह जो होता है वास्तविक में नदियों के किनारे, नदियों के इर्द गिर्द, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र, दो नदियों का जो बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। उसके बीच के मिट्टी जो होता है, समुद्री तलीय मैदान जो होगा वहाँ पे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होगा, ठीक है। और इसमें जितना भी होता है धान, गेहूँ, लगभग मोटा अनाज का अच्छा उपजाऊ होता है। आगे है काली मिट्टी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में हो जाएगा। कपासी, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ सब में होता है। चलिए मिट्टी में उर्वरता के कमी कारण क्या क्या होता है, पोषक तत्वों का ह्रास, ठीक है। मिट्टी जो है सो अनुर्वर हो जाएगा, मतलब उसमें उपजा नहीं होगा, ऊसर भूमि हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का कमी होता है, निक्षालन भी हो जाता है। भारी बारिश से क्या होता है, पोषक तत्व नीचे आ जाते हैं और वज्र भूमि क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे है कृषि भूमि का अति उपयोग, ठीक है। पंजाब वगैरह में क्या हो गया है, भूमि का निम्नीकरण हो गया। क्या हो गया है, भूमि का निम्नीकरण। उसमें इतना दोहन कर लिया गया, अत्यधिक मात्रा में खाद का उपयोग कर दिया गया, रासायनिक खाद का। उसके बाद पानी जो है अधिक मात्रा में उपयोग कर दिया गया। इस सब का अधिक मात्रा में उपयोग से क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और क्या होता है, वो अनुपजाऊ हो जाता है। उसके बाद है दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, कृषि में जैसे मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया जाता है। जैसे कृषि करने के लिए क्या बोलता है कि बार बार ऐसे बदल बदल के फसलों की खेती करना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में दलहनी पौधा, ठीक है, ये सब लगाना चाहिए। दलहनी पौधा में क्या होता है कि उसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर और मिट्टी क्या करता है, उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए आज जो है ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म होता है और आगे जो होमवर्क दिया गया तो शुरू करते हैं। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। इंडियन मिरर वाम बोधनी पुस्तक के लेखक कौन थे, सुशील कुमार घोष। ठीक है। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। काल पुस्तक के लेखक कौन थे, फरहान जफरी। ठीक है। कामरेड हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। बांदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, सजना सन्याल। ठीक है। दैनिक केसरी, साप्ताहिक द मराठा, अंग्रेजी गीता रहस्य का, बांग्लादेश तिलक। ठीक। उसके बाद कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ, डिवाइन, सावित्री, ये सब के कौन थे, ठीक है। उसके बाद नेशन के कौन थे, निशान के गोपाल गोखले। ठीक है। उसके बाद बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग का कौन थे,
बंगाली के अरविंद घोष। नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ठीक है। उसके बाद भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जगह। ये सब महात्मा गांधी हैं। ठीक है। उसके बाद संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है। उसके बाद सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? सोम प्रकाश के ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर। ठीक है। इन्हीं में जो है ना विधवा पुनर्विवाह का ये आलोचना किए थे ये। ठीक है। सोम प्रकाश सही है। ठीक है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका के पुस्तक के लेखक कौन थे? ये शिशिर कुमार घोष। हाँ, शिशिर कुमार घोष थे। और आगे भी है। उसके बाद साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक। एनी बेसेंट। ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक। कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभात पुस्तक के लेखक कौन है? एनजी कौन थे? NC केलकर। NC केलकर। हाँ। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तारकनाथ दास। जी बिल्कुल। उसके बाद द रिवोल्यूशनरी पुस्तक के लेखक। रिवोल्यूशनरी हो जाएगा कौन था इसका? सच्चिदानंद सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। हाँ, सचिंद्रनाथ सन्याल। उसके बाद पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था जो है सो प्रति व्यक्ति आय 10 बताते 20 रुपया। हाँ। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड महात्मा गांधी एंड बिहार। हाँ ठीक है। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माय डिफरेंसेंसी, लाला लाजपत राय है, सब यही होगा। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जेल में लिखे थे ये। हाँ। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर का हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर हो जाएगा लाला हरदयाल। उसके बाद स्वराज का क्या होगा? स्वराज का गांधी जी। नहीं, टी प्रकाशन। टी प्रकाशन पत्रिका स्वराज टी प्रकाशन का था। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली जिन्ना। TM नायर। TM नायर। उसके बाद द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक SA डांगे। उसके बाद इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक इंडिया फॉर इंडियंस आर्य समाज चितरंजन दास है। उसके बाद है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर। उसके बाद होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि पुस्तक के लेखक गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ठाकुर है। उसके बाद नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। उसके बाद सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक प्रेमचंद है। उसके बाद बागे दरा तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद इकबाल है इसका। उसके बाद भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक। हाँ। उसके बाद कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक का इतिहास हो जाएगा पटाभी सीतारमैया। उसके बाद सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, दयानंद सरस्वती होगा। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। ठीक है। उसके बाद आनंद मठ देवी सौधरानी पुस्तक के लेखक। उसके बाद भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल अरुलाक पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खान। उसके बाद कॉमरेड पुस्तक के लेखक। उसके बाद इनकलाब नाम है पुस्तक के। हाँ ठीक है। उसके बाद शूद्रों की खोज जाति भेद का अच्छेद अछूत कौन और कैसे मुख्य नायक पुस्तक के लेखक अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। आज होमवर्क में पादप जगत में जो है PDF के माध्यम से भेजा गया था, तो उसका शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन का सेट था एक ठो, तो बताइएगा आप लोग। रुक्मिणी प्रकाशन का PDF भेजा गया था, तो बताइएगा आप लोग। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तो 2 घंटे में कितना जीवाणुविक कोशिका में वो
विभक्त होंगे। तो इसका हो जाएगा, देखिए 2 घंटा में जो हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, 2 का पावर n, 2 का पावर n हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 घंटे में जो है 15 मिनट में एक बार डिवाइड होता है, ठीक है। तो 120 मिनट हो गया, तो 15 8 120 होता है। मतलब इसका क्या आ गया 8 आ गया n का मान। तो 2 का पावर n होता है, सूत्र होता है। तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। चलिए नोमिनिकल टाइप का था ये। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं पशुओं कोशिका में अंतर निम्न में से किसकी संरचना से स्पष्ट होता है? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति से? कोशिका भित्ति से, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों पाया जाता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में केवल झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। आगे बताइएगा, रंध्र जो होता है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती भाग में, ठीक है ना। पत्ती में क्या होता है रंध्र होता है, जो कि वायु का क्या करता है आदान प्रदान करता है। आगे बताइएगा, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है? कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है? तो ऑप्शन सुनिएगा इसका, तारबूज, सफेद सहतूत, पपीता, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। मोर देन वन हो जाएगा। देखिए एक लिंगी जो होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, या तो उसमें मेल होगा या तो उसमें फीमेल होगा, कोई एक ही लिंग होगा, कोई एक ही सेक्स होगा उसमें, ठीक है। जैसे हो गया पपीता, तरबूजा, सफेद सहतूत, ये सब क्या हो गया एक लिंगी के उदाहरण। क्या है? एक लिंगी के उदाहरण है। और उभयलिंगी क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है। क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों, तो क्या बोलते हैं उभयलिंगी। जैसे हो गया मस्टर्ड का पौधा, मस्टर्ड सरसों बोलते हैं गांव घर में, राई तुअर जिसे बोलते हैं उसको। चलिए अगला है, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है? वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक जो है सो प्रभावित करता है? बताइए, घनत्व, क्षेत्रफल, ये सब करता है? घनत्व से कोई मतलब नहीं है उसका। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, कोई जैसे जल को ही ले लीजिए, जल को जैसे बहुत लंबे क्षेत्र में पसार देंगे हम लोग, तो क्या होगा उसका वाष्पीकरण दर तेज हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता प्रभावित करता है। वातावरण अगर शुष्क रहता है तो वाष्पन दर क्या होगा तेज होगा। अगर नम होता है क्या होता है वाष्पन दर स्लो होगा। और उसके बाद जो है इसमें पानी की मात्रा प्रभावित नहीं करता है, ठीक ना। आगे बताइएगा, पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। और पादप जगत का सरीसृप किसे बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को, ठीक है। आवृत बीजी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन सा? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। क्या बताइएगा, मोनोकोटाइलडोन में संवहनी बंडलों में से कौन सा नहीं होता है? तो कैम्ब्रियम नहीं होता है। क्या होता है? जाइलम फ्लोएम होगा, कैम्ब्रियम नहीं होगा। आगे है, आलू का झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि आलू किस कुल का पौधा होता है? तो सोलेनेसी कुल का। क्या होगा? और आलू क्या है, जड़ या तना है? तना है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या अंतर होता है? बैक्टीरिया, काई, कवक में कोशिका भित्ति क्या होता है? उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है? उपस्थित होता है। चलिए, सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा होता है? सबसे बहुल मात्रा में कौन होगा? बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, कौन सा? बैक्टीरिया, ठीक है। धरती पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होगा? बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव में। बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय हो जाएगा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक कोशिकीय। पादप कोशिकाओं में डैश को छोड़कर सभी होते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोसिक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, या सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है? जंतु कोशिका में होता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स। चलिए आगे बताइएगा, दोहरा निषेचन
अद्वितीय है, किसमें? एंजियोस्पर्म में। किसमें होगा? एंजियोस्पर्म में। बताइएगा, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा। क्या होगा? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में कौन सा उत्तक नहीं होता है? संवहनीय उत्तक नहीं होता है। किसका अंग जो है सो जड़, तना, पुष्प, पत्ती, फूल में बंटित नहीं होता है? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों का नहीं होता। ठीक है। पूर्णतः विकसित पादप कौन सा हो जाएगा? किसके अंतर्गत? थैलो, ब्रायो या टेरिडो? टेरिडोफाइटा में। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा में। चलिए, पादप जो जगत जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से यहीं पे खत्म होता है। और अब जो है पॉलिटी में दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको शुरू कर लेते हैं। विधान मंडल के बारे में दिया गया था। बताइएगा आप लोग, विधान मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। उसी तरह से बोलता है कि केंद्र के संसद में किसके अंग होते हैं? संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बताइएगा, संसद का उच्च सदन कौन होता है? और निम्न सदन? संसद का प्रथम सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है। और द्वितीय सदन? राज्यसभा। और राज्य में पूछेगा कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद। बहुत अच्छा। और निम्न सदन क्या हो जाएगा? विधानसभा। ज्यादातर जो होता है मुख्यमंत्री किससे आते हैं? लोकसभा या विधानसभा से? विधानसभा से हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा ऑप्शन गलत दे दिया। हमको पूछना चाहिए था कि ज्यादातर जो है किससे होंगे? विधान परिषद से या विधान सभा से? तो इसमें क्या हो जाएगा? विधानसभा से हो जाएगा। ठीक है। जब अपना सीट नहीं जीत पाता है ना, तब जो है मुख्यमंत्री, उसके ऑप्शन होता है किसी एक उम्मीदवार को वहां से हटा के और विधान परिषद से वो जैसे एंट्री कर जाएगा संसद में। कोई भी व्यक्ति या संसद में की मुख्यमंत्री, ये विधान परिषद में विधानमंडल हो जाएगा। कोई सीट पर हार गया, जैसे ममता बनर्जी, अभी ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। ठीक है। तो वह जो है किसी जगह पे अपना जहाँ क्षेत्र उसका खास होगा वहां से उसको त्याग पत्र दिला के और वहां से उपचुनाव करा सकता है। उपचुनाव या फिर जो है सो विधान परिषद के द्वारा चयनित होके आ सकता है। चलिए आगे बताइएगा, विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्ष। और विधान परिषद का? नहीं, ये भंग नहीं होता। विधान परिषद क्या होता है? भंग नहीं होता। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, उसी तरह राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का भी भंग नहीं होता। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा होता है? विधान परिषद। राज्यों में वित्तीय लेखों का कौन सा नियंत्रण करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ठीक है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है? 4 माह तक। क्या होता है? 4 माह तक। ठीक है। आगे बताइएगा, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 163 में क्या वर्णित है? देखिए, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। आगे है कि राज्य में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। यह जो है अनुच्छेद किसमें वर्णित है? 164। क्या होगा? 164 में। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, यह किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 167 में। बताइएगा, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? 25 वर्ष। और पंचायत चुनाव के लिए क्या हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा, विधानसभा में सदस्यों को निर्हरता, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने के लिए
से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके पास? राज्यपाल। राज्यपाल के पास, ठीक है। साइन वही करता है। कोई बिल विधानमंडल में कब बन जाएगा? जब वह राज्यपाल से राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाएगा, ठीक है। और संसद में कब होगा? जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देता है, ठीक है। आगे है 1956 में कितने पुनर्युक्त राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था? 5 में। कितने में था? 5 में। वर्तमान कितने में है? 6 में हो जाएगा। बिहार जी, बिल्कुल। उसमें है, बिहार तीनों में। राज्य विधानसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। चलिए, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? मतलब लागू है वहां पे? गोवा में। कौन जगह? और अनुच्छेद किस में वर्णित है ये? 44 में। किसमें है? 44 में। सीधे 44। 44 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद सृजन करने का एवं समाप्त करने का अधिकार है? 169 हो जाएगा। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? 170। बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 70 है। 70 सीट पे ही चुनाव होता है। क्या होता है? 70 है। चलिए आगे बताइएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और यह जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होगा? राज्यपाल होता है, ठीक है। और केंद्र में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख। एवं वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा राज्य में? राज्य में मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? चलिए जैसे देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। चलिए अब आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल आप लोग आपात बंद के बारे में पढ़ के आइएगा। तो बताइएगा आप लोग को ये सेशन कैसा लगा।